सर मुझे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में ना सर 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट है मेरा। बट सर आपको सच बताओ ना, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में ना सबसे बोर लगता है सर, याद होता ही नहीं है, सब दिमाग के ऊपर से जाता है। भाई आपका ही हाल ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा हाल है। सबसे पहले बात बताना चाहता हूँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में मजा नहीं आता पढ़ने में, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, बट कंप्लीट करना पड़ता है जिससे हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो। और आपको बताओ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में ना आप आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। स्कूल्स के कुछ मार्क्स मिला के, स्कूल के वो जो मार्क्स इंटरनल के मार्क्स है वो मिला के आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। भाई मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चों ने 98 99 स्कोर आराम से कर लिया है, आराम से। और ऐसे ऐसे लड़कों ने किया जिनके घर वालों को इन पे भरोसा नहीं था। तो भाई मैं बता रहा हूँ, टेक्निक को समझना है, और टेक्निक को समझने के लिए मैंने बोला पेपर पैटर्न। पर पेपर पैटर्न अभी तक मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का बनाया नहीं, इस साल का, पिछले साल का तो बना हुआ है, और पिछले साल का भी इसी साल का वही है। बट फिर भी मैं इस साल का 1 या 2 दिन में बनाने वाला हूँ। बट क्वेश्चन ये है कि सर जो है हम करें कैसे, कहां से पढ़े। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। तो पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है, तो एक दिमाग में एक चीज रखो, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है या जो चैप्टर हार्ड जा रहा है उसके 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट कैसे ना कैसे दिमाग में रख लो। मेन हिंट पॉइंट याद रखो, अपने ओवन वर्ड्स में लिख दो। जो मेन पॉइंट्स है उसमें, जैसे मैंने बताया मेन पॉइंट को अंडरलाइन करने का, तो मेन पॉइंट आपके दिमाग में रख लो जो याद नहीं हो रहा है, जो आपके फुल दिमाग के ऊपर से जा रहा है। इसके बाद आप ओनली पॉलिटिकल साइंस में ओनली टेक्सुअल क्वेश्चन जितने उतना कर लिया ना यार, हो गया। आप ड्रीम आपका पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री में पूरे के पूरे क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन 10 में से 2 बार एक क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है। बाहर से आया हुआ मतलब टेक्सुअल नहीं आया, बाहर से मतलब अमेरिका लंदन से नहीं आया हुआ, बाहर से आया मतलब एक क्वेश्चन 10 में से बस 2 ही बार, 8 बार तो पूरे के पूरे टेक्सुअल क्वेश्चन ही आ गए। और टेक्सुअल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी ऑप्शन में, जो बाहर का भी आता है ना, जो टेक्सुअल नहीं आता वो भी बाहर, वो भी ऑप्शन में आता है। तो उसको भी अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके जाते तो वो अगर मतलब वो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा रहता है, ऑप्शन रहता है वहां। तो समझ में मेरी बात। अगर सबसे पहले आपको अच्छा स्कोर करना है तो पहला आपका टारगेट होना है पूरे के पूरे टेक्सुअल क्वेश्चंस को कर लो। अगर आपको ऐसा चाहिए कि सर कितना करके हम कितने मार्क्स निकाल सकते हैं, इतने सब्जेक्ट करके भी, इतने चैप्टर करके भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज उसके लिए कमेंट करो। जैसे मैंने साइंस सबके लिए बनाया वैसे इसके लिए बना दूंगा। ओके, बट पहला टारगेट रखो टेक्सुअल क्वेश्चन कंप्लीट करो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।